मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है। आज मैं क्या करूं? क्या किया जा सकता है? ज़्यादातर लोगों की परेशानी यही रहती है कि आखिर आज मैं क्या करूं? मेरे पास करने को कोई काम ही नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इसका जवाब ज़रूर दूंगा। दोस्तों, आई एम Arun Kumar Rathore, digital coach and IT technician. I am part of super supportive family and use technology create easy life and money. And friends, सबसे बड़ी चीज़ लोग जो सवाल करते हैं कि आखिर आज मैं क्या करूं? मेरे पास आज तो कोई काम करने को है नहीं, मैं तो आज छुट्टी पे हूं, आज क्या किया जा सकता है? दोस्तों, शायद आपने कभी अपने कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश की ही नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो आपको पता चलेगा करने के लिए दुनिया में इतने सारे काम हैं, शायद आपके पास समय भी कम पड़ जाए। बट जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में, अपने एक फिक्स माइंडसेट में होते हैं, तब तक आप सोचते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। अभी ये आपका सवाल नहीं कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, अभी ये आपका एक्सक्यूज़ है कि मैं क्या कर सकता हूँ। दोनों शब्द एक ही हैं, बट कहने के तरीके में अगर आप देखेंगे, एक बंदा है जो कह रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कर सकता हूँ। ये उसका सवाल है कि वो अपनी तरफ से क्या एफर्ट दे सकता है। वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अपनी तरफ से वो क्या क्या कर सकता है। दूसरा व्यक्ति है, वो ये एक्सक्यूज़ दे रहा है कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। दुनिया ख़राब है, मैं क्या कर सकता हूँ। सरकार ख़राब है, मैं क्या कर सकता हूँ। समय ख़राब है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी परिस्थितियाँ ख़राब हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। दोस्तों, ये एक्सक्यूज़ देने से आप अपने आप से केवल झूठ बोलते हैं। आप लाइफ में जो कुछ कर सकते थे, अब आप वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आपकी आदत में, आपकी हैबिट में आ जाएगा। और जो चीज़ आपकी हैबिट में, जो चीज़ आपके नेचर में आ जाती है, आपकी प्रकृति में आ जाती है, आप उसी तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। उसी तरीके से आपके आसपास का वातावरण बन जाता है। उसी तरीके से आपके लोग, जो आसपास के लोग हैं, वैसे ही लोग आपको मिलेंगे। मैंने दोस्तों जब अपनी अर्निंग, या कह सकते हैं उस एजुकेशन लाइफ से निकलकर थोड़ी सी अर्निंग की तरफ कदम बढ़ाया था, तो मेरी इनकम तो ज़ीरो थी, मेरा अनुभव भी ज़ीरो था। मेरे पास कोई अनुभव नहीं था, केवल नॉर्मल ग्रेजुएट, इंडिया में नॉर्मल ग्रेजुएट, यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं किसी साइड से, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी क्या हालत होगी जब आप कोई जॉब, कोई काम करने के लिए जाते हैं, क्योंकि आपको किसी चीज़ का प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है, कोई अनुभव नहीं होता है। ना ही आपको कोई जॉब पे रखना चाहता, क्योंकि आप फ्रेशर होते हैं। अगर बाई चांस रख भी लिया तो इतने कम पे रखेगा, शायद आपके खर्चे चल पाना, मतलब आपकी डेली के खर्चे चल पाना, खुद के ही खर्चे चल पाना बड़े मुश्किल हो। तो आखिर ऐसा क्यों है? दोस्तों, जब मैंने ऑब्ज़र्व किया, और तीनों तरीके के कैटेगरीज, मतलब इसको मैं 3 कैटेगरी में बांटूंगा, तो आपको इस सवाल का जवाब इसी में मिल जाएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। यानी कि मेरे पास करने को कुछ नहीं है और मैं आज क्या कर सकता हूँ। ये सारे जो एक्सक्यूजेज हैं, ये आपकी ग्रोथ में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। बट आप जब खोजना शुरू करेंगे तो आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। आपके पास करने के लिए, बुक्स पढ़ने के लिए
बुक्स लिखने के लिए, कविता लिखने के लिए, कोई भी नया नॉलेज गेन करने के लिए, कोई नई स्किल को सीखने के लिए जो खाली समय है वो आप सीख सकते हैं। आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपकी हॉबी, आपका पैशन, आपका इंटरेस्ट, वो चीज़ें आप सीखिए। एरर्स आएंगी बट एरर से घबराना नहीं है। प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी, बट प्रॉब्लम आने के बाद ही तो आप में वो निखार आएगा। बट दोस्तों, अगर इन 3 कैटेगरीज़ को मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ, उन 3 कैटेगरी में आपको डिसाइड करना है कि अभी आप किस कैटेगरी में हैं और आप किस कैटेगरी में जंप करना चाहते हैं। दोस्तों, नंबर 1 कैटेगरी, जिसको आप ये कह सकते हैं वो मेहनत तो बहुत ज़्यादा करता है, बट मेहनत के अकॉर्डिंग जो अर्निंग उसकी है, अर्निंग केवल मैं मनी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी चाहे सम्मान की बात हो, चाहे उसके पास धन की बात हो, यानी कि वो जितनी मेहनत करता है उसके अकॉर्डिंग वो बहुत कम उसको मिलती है, नॉमिनल। आप एक रिक्शे वाले को देखते होंगे, वो दिन भर कितनी मेहनत करता है, बट एक आदमी उसको कितनी रिस्पेक्ट देता है आप भी समझते हैं। एक व्यक्ति जो एक लेबर है, एक मज़दूर है, उसको लोग कितना पैसा देते हैं, यानी कि एक ऐसी कैटेगरी जो किसी के बनाए हुए सिस्टम पे बिना दिमाग लगाए, यानी कि आप अगर किसी चीज़ में अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं, एक सिस्टम बना हुआ है, आपको बता दिया गया आपको ये काम करना है, बस आप एक रोबोट की तरीके से, एक मशीन के तरीके से उस काम को कर लेते हैं, तो आपको उतना ही मिलेगा जितना आप हट जाएं, दूसरा बंदा आ जाए, वो उसको भी समझा दिया जाएगा, वो उतना ही करेगा। तो ये एक लेबर कैटेगरी है। मैं इसमें किसी व्यक्ति पर्सन को इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल उदाहरण देके यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक लेबर मेंटलिटी है, एक सोच है। ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति कभी बढ़ नहीं सकता, बढ़ते हैं लोग। तो ये एक कैटेगरी कह सकते हैं जो मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, बट मेहनत के अकॉर्डिंग ना ही उनको उतना पैसा मिल पाता है और ना ही उतना उनको सम्मान मिल पाता है जितनी उनकी मेहनत होती है, क्योंकि वो किसी के बनाए हुए सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। केवल एक सिस्टम बना है, उसमें उनको दिमाग नहीं लगाना है, बस जो काम उनको सौंप दिया गया वो आपको करना है। आप इसको किसी भी लेवल पे रख सकते हैं। वो एक छोटा सा लेबर हो सकता है जिसको 300-400 रुपये मिलते हैं, वो एक बड़ा लेबर भी हो सकता है जिसको शायद 20,000 महीने के मिलते हों, बट वो अगर बने बनाए सिस्टम पे ही काम कर रहा है तो वो लेबर मेहनत तो बहुत कर रहा है, बट उसको उतना ही मिलेगा जितना उस सिस्टम के अकॉर्डिंग तय किया गया है, ना कि उसके अकॉर्डिंग। दूसरी सेकंड कैटेगरी जो है इससे थोड़ा सा ऊपर होती है, जो कि एक स्किल होने के कारण उनको काम मिलता है या वो काम करते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा सम्मान बढ़ जाता है, वहाँ पे उसकी जो अर्निंग है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो स्किल बेस्ड वर्क है। यानी कि एक टेक्नीशियन हो सकता है, एक इलेक्ट्रीशियन हो सकता है, एक मिस्त्री जो घर बनाने वाला मिस्त्री है वो हो सकता है। वहाँ पे उसकी स्किल के अनुसार, क्योंकि वो सारी चीज़ें क्रिएट कर सकता है या रिन्यू उनको कर सकता है, फिर से रिपेयर कर सकता है, तो यानी कि उसकी वो स्किल है। जब कोई आप स्किल को सीख लेते हैं, उस स्किल के माध्यम से आप अर्निंग करते हैं, थोड़ा सा आपका सम्मान भी वहाँ पे बढ़ जाता है, क्योंकि आप उस स्किल में माहिर होते हैं, और साथ साथ में आप कुछ चीज़ों को जो कह सकते हैं जो दूसरा नहीं कर सकता, आप आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि वो आपकी स्किल होती है। तो जब स्किल बेस्ड को हम काम करते हैं, जो स्किल बेस्ड होते हैं काम, उनमें हमारी अर्निंग बढ़ जाती है, क्योंकि वो अपने मन मुताबिक होती है। जैसा कि मैं बताऊं, मैं स्किल बेस्ड जो मेरा काम है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सीसीटीवी कैमरे से रिलेटेड, उसमें मेरे अपने हिसाब से जैसा मुझे काम लगता है, मैं उस हिसाब से उसके लिए चार्ज करता हूं, क्योंकि वो स्किल बेस्ड काम है। मुझे पता है कि वो कैसे करना है, कितना टाइम लगेगा,
किस तरीके से होगा, कोई भी हो सकता है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जो स्किल बेस्ड काम होगा, जो आपके द्वारा थोड़ा सा क्रिएट और मॉडिफाई करके किया जाएगा, वो आपको ज़्यादा अर्निंग देगा, ज़्यादा सम्मान भी देगा। तो दोस्तों, अगर आप लेबर कैटेगरी में अभी काम कर रहे हैं तो उससे आपको अगर सेकंड कैटेगरी में आना है तो आपको कोई ना कोई स्किल, आप जिस फील्ड से है उस फील्ड में ही आप स्किल देखिए कि कौन सी स्किल आप सीख सकते हैं, और उस स्किल को आप सीख कर साल भर में, 2 साल में आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो थर्ड कैटेगरी, उसको मैं थर्ड नहीं फर्स्ट कहूँगा, यानी कि थर्ड कैटेगरी पे जो हम थे वो लेबर कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी जो थी वो हमारी स्किल बेस्ड कैटेगरी है, एंड जो थर्ड कैटेगरी है, आई मीन्स फर्स्ट कैटेगरी, जिसको टॉप कैटेगरी बोल सकते हैं, वो दोस्तों वो कैटेगरी है जो कि स्किल बेस्ड बंदों को काम करवा सकते हैं। यानी कि एक उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। अब स्किल के ऊपर लीडरशिप क्वालिटी जो है उसको सबसे ऊपर क्यों रखा, मैंने अपने अकॉर्डिंग, कुछ भी हो सकता, मैं अपने अकॉर्डिंग ये 3 वर्चुअल कैटेगरीज मैंने बांटी है, जिससे कि मैं अपने आप को खुद को देख सकूं मैं कहाँ कैटेगरी पे हूँ और मुझे कहाँ जाना है। ये कोई फैक्ट नहीं हो सकता है, ये मैं नहीं कह सकता, बट मैंने समझाने के लिए एक आपको यहाँ पर उदाहरण दिया है कि एक लेबर कैटेगरी, दूसरी स्किल बेस्ड कैटेगरी और तीसरी है लीडर कैटेगरी। लीडर बेस्ड कैटेगरी क्या होती है दोस्तों? जो स्किल्ड लोगों को और लेबर कैटेगरी लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं या उनको सही तरीके से काम करवा सकते हैं, वो एक्चुअल में लीडर कैटेगरी में आते हैं। आप भी हो सकते हैं। जो लीडर कैटेगरी में होता है उसकी अर्निंग का कोई अंदाज़ा नहीं होता है, उसके सम्मान का भी कोई अंदाज़ा नहीं होता। अगर मैं लीडर कैटेगरी की बात करूं तो दोस्तों, हम राजनेताओं की, जो हमारे मंत्रीगण हैं, उनकी हम बुराई चाहे जितनी करें, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें वो लीडरशिप क्वालिटी होती है जिसकी वजह से उनके अंडर में कई गवर्नमेंट ऑफिसर भी काम करते हैं, कई अन्य और भी सेक्टर के लोग काम करते हैं उनके अंडर में, केवल लीडरशिप कैटेगरी के कारण। लीडरशिप उनके अंदर होती है। अगर आप अपने अंदर वो क्वालिटीज़ को जगा लेते हैं तो आप भी दूसरों से काम करवा पाएंगे। अब दूसरों से काम करवाने का मतलब ये नहीं है किसी को डरा धमका के काम करवाना या किसी से ज़बरदस्ती आप कुछ करवा सकते हैं। वो दोस्तों लीडरशिप कैटेगरी होती है, किसको क्या कब ज़रूरत है। जैसा कि एक लेबर को क्या चाहिए होता, उसको अभी पैसे की ज़रूरत है, वो जानते हैं इसको पैसा मिलेगा, इससे हम काम करवा सकते हैं, तो वो जानते हैं कि इसको पैसा हमें देना है। यानी कि अगर वो 1000 रुपये का आपसे काम करवा रहे हैं तो आपको अगर उसमें से 300-400 रुपये दे दिए तो उनका कहीं से नुकसान नहीं है, क्योंकि वो आप ही अर्न कर रहे हैं, बट आपके पास वैसा कोई सिस्टम नहीं जो आप अर्न कर पाएँ। ऐसा ही स्किल बेस्ड लोगों पर भी वो राज करते हैं। स्किल बेस्ड लोगों पे उनके पास नॉलेज तो है, पर्टिकुलर फील्ड में वो माहिर भी हैं, बट वो जो लीडरशिप कैटेगरी है वो जानती है कि अगर इस काम को हम इनके द्वारा करवा देते हैं तो इनको तो इनके मनमाने रुपए दे देंगे, बट हम दूसरे से मनमाने रुपए चार्ज करके ले सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं वो सिस्टम्स को क्रिएट करते हैं एक्चुअल में। क्योंकि स्किल बेस्ड क्या है, स्किल बेस्ड में वो क्रिएट नहीं करते हैं, ऑलरेडी क्रिएट चीज़ों पर ही वो काम करते हैं स्किल में। बट जो लीडर होते हैं वो चीज़ों को क्रिएट करते हैं, यानी कि एक क्रिएटर होते हैं। चाहे वो बिजनेस को क्रिएट करें, चाहे वो जॉब्स को क्रिएट करें, कुछ भी, बट वो क्रिएट करते हैं, वो क्रिएटर होते हैं, वो लीडर क्वालिटी के लोग होते हैं। और जिनमें ये क्वालिटीज़ होंगी, लीडरशिप की क्वालिटीज़ होंगी, वो ऑलरेडी बहुत अमीर बनते हैं, अगर नहीं है तो बहुत अमीर बनते हैं, बहुत उच्च पदों पे जाते हैं,
और उनके अंडर में स्किल्ड लोग, चाहे जितने स्किल्ड हों, MBA या बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स हों, वो भी स्किल बेस्ड काम करते हैं, बट लीडरशिप क्वालिटी जो है उनके अंडर में ही वो काम कर पाते हैं। अब लीडरशिप क्वालिटी कोई दोस्तों स्कूल में पढ़ने से नहीं आती है, ये आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ता है कि उसमें क्या क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिससे वो एक लीडर की तरीके से काम कर पा रहा है और लोगों से काम करवा पा रहा है, और कौन सी स्किल बेस्ड हैं। और आप अगर धीमे धीमे, मैं कहूँ कि मैंने लेबर क्वालिटी को भी देखा है, अपने आप में ऑब्ज़र्व किया है, मैं खुद उस स्तर पे गया हूँ, काम किया है, और मैंने स्किल बेस्ड काम भी किया है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नहीं, बट मैं बहुत छोटे स्केल पे लीडरशिप क्वालिटी को भी मैं देखता हूँ। बट मुझे जो इन तीनों कैटेगरी में समझ में आया, वो लीडरशिप क्वालिटी अगर आप अपने अंदर डेवलप करके उसको इम्प्रूव करते चले जाते हैं तो आप दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएंगे, और आपकी इनकम, आपकी जो कह सकते हैं मान सम्मान, आपकी ख्याति, वो बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों, आप में से हर व्यक्ति के अंदर ये तीनों कैटेगरियाँ छुपी हुई हैं, बस आपको देखना है कि आप इसको किस तरीके से निखार सकते हैं, उभार सकते हैं, आप अपनी लाइफ में किस तरीके से एक नया अचीवमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और जो मैंने शुरुआत में आपसे बात कही थी कि मैं क्या कर सकता हूँ, शायद आपको जवाब अब मिल गया हो। आपको करना क्या है वो आपको खुद देखना है। सबसे पहली चीज़ आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी में अभी हैं और आपको किस कैटेगरी में जाना है। उस कैटेगरी में जाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि क्या चीज़ों की ज़रूरत, मैं रुपए पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या चीज़ों की ज़रूरत, यानी कि किन क्वालिटीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी जिसके माध्यम से आप उस चीज़ को डेवलप कर पाएंगे जो एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, जिससे कि आप नंबर 1 हो पाएँ। नंबर 1 का मतलब ये नहीं होता है कि आपके सिवा कोई और दूसरा नहीं होगा। नंबर 1 का मतलब केवल ये होता है कि आप एक स्पेशल नंबर बन पाएंगे, आप एक अपने आप में यूनिक बन पाएंगे, आपके जैसा कोई नहीं होगा। दूसरा जो व्यक्ति होगा वो उसकी क्वालिटीज़ और चीज़ें अलग होंगी, वो अलग एक क्रिएटर होगा। तो दोस्तों, आप लीडरशिप बन पाएँ, आप एक अच्छे लीडर बन पाएँ, अपने अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप कर पाएँ, ऐसी मैं आपके लिए मंगल कामना करता हूँ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, बहुत यूजफुल लगा हो, तो आप इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस तरीके से मोटिवेशनल वीडियो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस मिल सकें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी से हृदय से नमस्कार।